बेसिक मैथ पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो कि हम सीखेंगे क्योंकि ये एक 12th की टॉपिक है, बट इसको हम कवर करेंगे अपने 11th की फिजिक्स के लिए। बहुत यूज़फुल थिंग है, ये टूल है। इट्स अ वेरी यूज़फुल टूल, इसको हम टूल बोल देंगे। टूल, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइक हमारे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक 3x⁻3, 2x स्क्वायर, एक्स हो गया प्लस सम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करना होता है हमको। लाइक हमारे फिजिक्स में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये एक वेरिंग है, अब ये y के इक्वल है। अब y हमें बोल दिया कि y इज़ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी y है और ये वेरी कर रही है। x क्या है? x हमारा डिस्टेंस कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो कोऑर्डिनेट पे वेरी कर रही है। लाइक ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारी y है, y यानी वेलोसिटी, ये x है। जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 2 3 4, जैसे जैसे हमारे कोऑर्डिनेट बढ़ेंगे सो हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। हमारी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, कुछ भी होता रहेगा, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ, जो हमारा कोऑर्डिनेट के साथ वेलोसिटी हमारी वेरी कर रही है। अब बंदा यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन है यहाँ पे, सपोज ये पर्सन है, ये यहाँ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, साथ साथ इसकी जो वो होती है एक्सेलरेशन होता है वो भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा अगर वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता होगा तो, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट चेंज करा तो ये चीज़, तो इसको पता करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन टूल की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम छोटे चेंजेस को पता लगाना है। ये बहुत स्मॉल स्मॉल जो चेंजेस होते हैं, छोटे 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 जो मिलकर बड़े होते हैं, छोटे चेंजेस पता लगाने के लिए हमें पड़ी डिफरेंशिएशन की नीड। ओके, तो हम डिफरेंशिएशन करते कैसे, स्टील टूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन, हम कोई भी x⁻3 ले लिए, 2x स्क्वायर ले लिए एंड सम कॉन्स्टेंट ले लिए, ओके। सो इसको यूज़ करते ऐसे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं जैसे लाइक ये y है, सो dy/dx, y को हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। y को कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये सारे x है ना, तो हम x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि y की वैल्यू निकालना है कि हर छोटे छोटे x चेंजेस पे हमारे क्या वैल्यू आएगी, जो एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी, उस पर हम वैल्यू रख के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? वो फॉर्मूला ये बनता है कि ये जो ये होता है, ये पावर जो है वो मान लो n, वो एज इट इज इधर आ जाएगी, n(x⁻n-1). ये हमारा बेसिक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले पे हमारे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इस पे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कैसे होता है। सो ये हमारा फार्मूला है, आप देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला है। dy/dx डिफरेंस का तो जो पावर होती है वो नीचे आएगी पहले, फिर जो आपका वेरिएबल है वो लिखा आएगा। अब वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की पावर जो है उसमें से एक 1 माइनस कर दे, वेरिएबल पर माइनस कर देना, ठीक है। तो हम इसको dy/dx करते हैं, dy/dx करेंगे, x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो पावर है वो इधर आ जाएगा, यानी 3 पहले से, 3 और 2 ये 6 हो जाएगा, x ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पावर में से 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 एज इट इज रहेगा। x की पावर 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ 1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो किसी की पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, वो एज इट इज 2 ही रह जाएगा यहाँ पे। प्लस ये कांस्टेंट है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो कांस्टेंट के जो वो होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन होते हैं वो ऑलवेज 0 होते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dy/dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 ऑलवेज, ये भी आपका एक मेजर पॉइंट है, ध्यान रखना आगे से, ओके। सो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया 6x + 2 + 0। सो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया 6x + 2। अब कोई बोलता है कि ये जो y है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इस, अब बोल दिया कि ये जो y है ये एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है। अब बोल दिया कि बंदा x पे खड़ा है जहाँ 4 सेंटीमीटर पे, और 4 मीटर पे बंदा खड़ा है, तो 4 मीटर पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, छोटी छोटी वैल्यू पे वेलोसिटी हमने निकाल ली है। dy/dx जो हमें पता चल गई है वो है 6x + 2, ये छोटी वैल्यू पे। अब हम इस पे x की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारे उस कोऑर्डिनेट पे जो वेलोसिटी वो मिल जाएगी। x हमारे पास 4 दिया होता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 6 × 4 + 2, तो ये हमारी निकल जाएगी 24 + 2 विच इज़ 26 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो हमारी वेलोसिटी आई है ये उस कोऑर्डिनेट पे आई है, x = 4 मीटर पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो आएगी 26 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। सो हमें आज समझ में आया कि जो हमारे डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो एक जो मेजर वैल्यू होती है, जो समथिंग जो चीज़ है जो वेरी कर रही है उसको हम छोटे छोटे पार्ट के लिए डिफरेंशिएट कर लिए, कि कोई भी छोटी वैल्यू पे अगर हम उसमें डालेंगे एक अपनी वैल्यू तो वो क्या प्रोडक्ट देगी, जो प्रोडक्ट देगी तो उस कोऑर्डिनेट पे उसकी वैल्यू वही आएगी। हम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, मैं आपको ग्राफ से इसको समझा देता हूँ एक बार। लाइक हमने ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ बना लिया, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी y
और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्स। अब बंदा चल रहा है, उसकी वेलोसिटी चल रही है, कम हो रही है, तेज़ हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ऐसे जा रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर कोऑर्डिनेट पे। ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। तो ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम पता कैसे लगाएंगे भाई, पता कैसे लगाएंगे, हमें पता भी तो चलना चाहिए। सो इसी के लिए हमारा को आया वेलोसिटी। इसको y की जो वेरिएबल वैल्यू होगी, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। छोटी वैल्यू पे ये इतना चल रहा है, तो इतनी वैल्यू पे इतना चलेगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंशिएट किया, पता चला कि हमको यहाँ से यहाँ तक इतना चल रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है। तो हमको ये सब पता चलता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करना, मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू।